हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाए। तो आई वांट टू गिव डेफिनेशन अबाउट द फाइनेंस। तो फाइनेंस इज़ द study of management of resources and how to spend, invest and save our money। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाह रहा हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, as the time is passing, the value of money is decreasing with time। जैसे जैसे टाइम जो है गुज़र रहा है, मनी अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है। जो वैल्यू 500 रुपीज़ की पहले के समय में थी, वो वैल्यू जो है 500 रुपीज़ की इस टाइम नहीं है। तो एक फाइनेंशियल एजुकेटर हैं जो कि बहुत ही बेटर वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि आज के समय में जो नोट हैं या फिर करेंसी है, उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं, बिकॉज इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आके ये डिक्लेयर कर देती है कि दिस नोट इज़ गोइंग टू ब्लैक मनी, और जो है इस आज से जो है इस 500 रुपीज़ नोट और 200 रुपीज़ नोट इज़ banned, then the note or currency will loses its value। पहले के समय में क्या होता था कि peoples have silver and gold coins which have value। तो किसी भी रीजन्स या फिर किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं तो गोल्ड और सिल्वर की हर जगह वैल्यू होती थी। एंड के कॉइन पे जो स्टैम्प होता था, वो एनीथिंग विजुअली किसी भी चीज़ का जो है वो स्टैम्प हो सकता है, बट द गोल्ड इज़ गोल्ड एंड इट हैज़ वैल्यू वर्ल्ड वाइड। लेकिन जो है पेपर नोट is just piece of paper, so it has no value if it declares that by the government that it is a black money, or it will be banned, so you can't do anything। Conclusion: government controls the money। मनी को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और नेसेसरी हुआ तो दे कैन प्रिंट मनी। व्हाट हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग कोविड-19। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट कर दिए, बिकॉज पैंडमिक के दौरान जो है पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिजनेसेस स्टॉप्स, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डन दिस। देयर इज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल एजुकेटर जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो बहुत ही बेटर वे में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज़ एसेट्स? एसेट्स वो होता है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हाउस। एक हाउस की जो है वैल्यू होती है अगर आप सेल कर देते हैं उसे एट हायर प्राइसेस, और आप उसे रेंटल प्रॉपर्टीज़ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड you can buy a stock, and when a stock goes
high price, then you can sell and आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं. एंड व्हाट इज़ लायबिलिटीज़? लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो कि आपसे मनी को जो है टेक करते हैं, विच टैक्स मनी फ्रॉम योर अकाउंट. तो लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स हैं डेब्ट और या फिर हाउस लोन, जो कि आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको विथ इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना होगा. आपने जो है अपने मनी को डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, तो जब आप अपने मनी को विथड्रॉ करने जाते हैं तो द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेड टू यू दैट यू कैन नॉट विथड्रॉ ऑल योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट. नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई I am not withdraw all my money. तो बैंकिंग सिस्टम्स इस तरह से वर्क करते हैं. एक बिग रिवोल्यूशन आया हमारे वर्ल्ड में. इट वाज द इंटरनेट मनी एंड इट्स नेम इज़ कॉल्ड बिटकॉइन, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है एंड हम इसे ओन करते हैं एंड हम इसे जहाँ चाहे उस यूज कर सकते हैं, जितना चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितना चाहे डिपॉजिट किसी से BTC को किसी एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम मंगा सकते हैं अपने बिटकॉइन को. मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, और जो है पर डे न्यू कॉइन्स लॉन्च होते हैं एंड हम लोग फर्दर बात करेंगे जो है क्रिप्टो के बारे में अपनी डिफरेंट वीडियो में. तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विजिट्स आल्सो टू माय चैनल.